देखना ध्यान से, इधर देखो, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति, यानी एक हम द्विध्रुव लेंगे, क्या लेंगे, एक द्विध्रुव लेंगे, वो वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, फिर उसमें स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। देखना ध्यान से, क्या लेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव, तो बनाओ एक वैद्युत द्विध्रुव। अब तो पता हो गया होगा द्विध्रुव कैसे बनता है, कितने बार बनाया। -q प्लस q, अल्प दूरी एक अनंत से इसे लाते हैं। कहां से लाते हैं, अनंत से। फिगर बना लो। बिल्कुल बातें ना करो। ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की भी दिशा है। इधर ये बल लग रहा कहाँ की ओर, पहाड़ की ओर। बना लो। बनाओ फिगर पे समझा दें। देखना इधर, समझो, इधर फिगर बना लिया। देखना, एक हमने वैद्युत द्विध्रुव लिया, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में। किसमें लिया है, वैद्युत क्षेत्र में। जब हम वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा लेते हैं या निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को कहीं अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं। क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को यानी -q और +q आवेश को कहीं अनंत से हम कहा लाते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर इसे लाते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कार्य। यही कार्य हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा। फिर समझना ध्यान से, अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव वाली बात समझ रहे हो, -q और इस -q +q को अगर हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र मान लो, इतना है, क्या है, इतना। अगर इसके भीतर हम ला रहे, तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य किसके रूप में होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में, स्थितिज, यानी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला याद रखना, U बराबर -kPe cos थीटा। U बराबर -kPe, दोनों फार्मूला याद रखना। एक वैद्युत द्विध्रुव को किया गया कार्य, हमने क्या निकाला था, Pe1 माइनस, यानी ये कार्य भी याद रखना और स्थितिज ऊर्जा भी याद रखना। स्थितिज ऊर्जा क्या होती, Pe1 माइनस cos थीटा। जैसे हमने इसमें दो स्थिति बनाई थी, कितनी स्थिति बनाई थी, इसमें भी हम स्थिति बनाएंगे, देखना कैसे। ये तो पुरानी बातें होंगी, इसको भी छोड़ो, समझा चुके हैं। जैसे हमने कोई स्थितिज ऊर्जा निकाले, तो क्या होगा, फार्मूला U बराबर -Pe cos थीटा। डेफिनेशन समझ गए। यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे, तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, यानी U बराबर -kPe cos थीटा। U बराबर -kPe cos थीटा। लेकिन इसमें भी दो स्थिति बनेगी, दो क्या, इसमें तीन स्थिति बनाएंगे। कितनी स्थिति बनाएंगे, तीन। पहली स्थिति कैसे बनाएंगे, कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की 90 डिग्री पर लाएं। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। अगर इस वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र मान लो इस तरफ है, वैद्युत द्विध्रुव हम ऐसा रखते हैं, तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 बन रहा है, तो U बराबर -kPe cos 90, और cos 90 का मान, यानी यदि वैद्युत द्विध्रुव, समझना ध्यान से, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, कैसा है, तो कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। क्या स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, जीरो। फिर एक चीज समझना, अब यही अगर वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लाएं, या वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही प्रवेश कराएं। दिशा में प्रवेश कराने का मतलब एंगल कितना, बात आई समझ में? दिशा में प्रवेश कराने का मतलब एंगल कितना, 0। अगर एंगल 0 बनना तो फिर एक बात समझना, थीटा बराबर कितना होगा, फार्मूला हमारा यही रहेगा। अभी देखना ध्यान से, इसमें हम पढ़ा रहे तुम्हें वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी अभी इसमें इलेक्ट्रिक पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, इलेक्ट्रिक। जब हम यही मैग्नेटिक पढ़ाएंगे यानी चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाएंगे, अभी वैद्युत क्षेत्र पढ़ा रहे, जब यही चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाएंगे तो पूरी यही चीजें सब कॉपी करते चलेंगे, यही सब चीजें कॉपी करते चलेंगे, सब यही चीजें कॉपी करते चलेंगे। अगर अभी सीख लोगे तो वहां हालांकि बताएंगे, वहां पर हम चीजें फिर बेसिक से, वहां पर फिर चीजें बेसिक से बताएंगे, लेकिन सब चीजें कॉपी करते करते चलना। देखना ध्यान से, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के कैसे प्रवेश कराएं, समांतर या फिर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करा ले तो एंगल कितना होगा, 0। तो U बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा की जगह कितना रखेंगे, 0। तो U बराबर कॉस 0 का मान 1 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के पी। अभी ये ओनली फार्मूला देखते रहना, इसमें तो 0 आया, इसमें माइनस का आया। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवेश कराएं, यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवेश कराएं तो थीटा कितना बनेगा, दिख रहा है यहां तक देखो, तो थीटा कितना बनेगा 180। तो U बराबर माइनस का पीई कॉस 180, U बराबर माइनस का पीई कॉस 180 का मान, तो U बराबर माइनस माइनस। तो कोई हमें बता सकता है कि स्थितिज ऊर्जा कहाँ पे ज्यादा है, इसमें ज्यादा है या फिर इसमें ज्यादा है या फिर 180 में? तो सवाल देखना इतना अच्छा बन सकता है यहां से कैसे, कि यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को किस तरह प्रवेश कराएं कि स्थितिज ऊर्जा हमें अधिकतम मिले। कैसे प्रवेश कराएं वैद्युत क्षेत्र में, कैसे प्रवेश कराएं, 180 डिग्री पर या फिर प्रति समांतर, 180 डिग्री पर या फिर प्रति समांतर। और कैसे हम प्रवेश कराएं कि स्थितिज ऊर्जा हमें मिनिमम मिले यानी न्यूनतम मिले, कैसे 90। कैसे, जरा देखो यहां से 0 ज्यादा होता है कि माइनस की ज्यादा होती है, 0 ज्यादा होता है, देखो माइनस ज्यादा, 0 ज्यादा होता है, माइनस का कम होता है। जब माइनस का कम हमें न्यूनतम चाहिए तो माइनस वाला आंसर लगाएंगे, और माइनस लगाने का मतलब है कि कितने एंगल पर, 0 डिग्री पर माइनस लगाने का मतलब है। अगर आप वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही प्रवेश कराते हैं तो स्थितिज ऊर्जा हमें कैसी मिलेगी, न्यूनतम मिलेगी। कैसी मिलेगी, अगर प्रति समांतर प्रवेश कराते हैं तो फिर अधिकतम। 2 सवाल ऐसे बन गए और 3 सवाल ऐसे बन गए। ओनली फार्मूला एक ही है, सवाल देखो कैसे बन गए, 5 सवाल बन गए, एक फार्मूला, और एक ही नंबर का सवाल बनेगा यहाँ से, या तो ऑप्शनल में या फिर अति लघुत्तरी। लिखो, नोट कर लो। अरे देखना हमने कितनी स्थिति बनाई, पहली स्थिति थीटा बराबर कितना रखा, 0। तब हमें स्थितिज ऊर्जा कितनी मिली, माइनस का पी। ये कैसी थी, माइनस का पी, ये कैसी थी, समझना ध्यान से। जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा था तब स्थितिज ऊर्जा कैसी निकाली। दूसरी बात, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा था तब ये कैसी स्थिति में, कैसी स्थिति में, स्थायी संतुलन की स्थिति में। तब ये स्थायी संतुलन में होगा, किसमें होगा, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा तब स्थायी संतुलन। दूसरी बात, फिर हमने थीटा बराबर कितना रखा,
तो इसमें स्थितिज ऊर्जा तब कितनी निकली, पीई गुणा cos 90 का मान 0 यानी U90 बराबर 0। इस स्थिति में क्या हुई, स्थितिज ऊर्जा अगर 0 निकली तो इसका मतलब कुल कार्य भी कितना होगा, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो किया गया कार्य भी 0, स्थितिज ऊर्जा भी 0। ठीक है। तीसरी बात 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री में U बराबर माइनस गुणा cos 180 में -1 माइनस माइनस, ये स्थितिज ऊर्जा में कैसी निकली है, अधिकतम। कैसी निकली है, आप समझना ध्यान से। जब स्थितिज ऊर्जा अधिकतम निकली तो हमने घुमा के कितना कर दिया 180, तब ये अस्थायी संतुलन होगा। कैसे होगा, कैसे अस्थायी होगा ये याद रखना है। कैसे हमने बताया, कैसे समझाई, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। लिख लो इसमें एक पॉइंट और नीचे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक अच्छा सा कमेंट करें।